सो हेलो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसे कि आपने वीडियो की थंबनेल में देख लिया कि आज का हमारा टॉपिक में क्या होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज इंटर्नशिप। तो काफ़ी सारे जो लोग मुझे पूछते हैं कि इंटर्नशिप्स क्या होती है, इंटर्नशिप्स क्या होती है। तो मैं आज इसी टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाला हूँ, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इंटर्नशिप्स को लेके वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इंटर्नशिप्स एक्चुअली में एक टाइप की ट्रेनिंग है। अगर आप कहे नॉर्मल आम भाषा में अगर आप समझाऊं तो इंटर्नशिप्स एक्चुअली में ट्रेनिंग होती है। कंपनीज स्टूडेंट्स को या फ्रेशर्स को जिन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है, या फिर कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर है, या फिर कोई फोर्थ ईयर के अंदर है, बीटेक कर रहा है, तो कंपनीज उन्हें एक प्रोजेक्ट देती है। वो बच्चे उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। फिर वो प्रोजेक्ट कंपनी में भेजती है, वो कंपनी वाले चेक करते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने वो प्रोजेक्ट अच्छे से कर दिया तो वो कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देगी कि इस स्टूडेंट ने या फिर इस व्यक्ति ने, पर्सन ने हमारी कंपनी के अंदर इतने दिन की ट्रेनिंग की गई है, ट्रेनिंग की है, इंटर्नशिप्स करी है। तो एक्चुअली में जो इंटर्नशिप्स होती है वो एक टाइप की ट्रेनिंग ही होती है जो कि कंपनीज देती है। और मोस्टली जो होते हैं इंटर्नशिप्स कराने वाली कंपनी, मोस्टली फ्रॉड होती है। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे पहले इंटर्नशिप्स मिल नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। मैं लिंक्डइन, इंटर्नशाला और कंपनीज की वेबसाइट में उनके मेल किया करता था। मतलब कि मैं दिल्ली के 30-35 कंपनीज के अंदर अप्लाई कर दिया करता था, पर मुझे कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया करता था। पर कब से 30 जून 30 जून एक ऐसी डेट है जब मुझे फर्स्ट इंटर्नशिप मिली मुझे अपनी। तो मैंने वो इंटर्नशिप कंप्लीट करी। कंप्लीट करने के बाद मुझे लाइन लग गई, इंटर्नशिप्स की लाइन लग गई। मतलब कि मैं जहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है, जहाँ भी अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। पर स्टार्टिंग में मैंने तो उन सभी कंपनी से काम कर दी, उनके प्रोजेक्ट वगैरह सब रेडी कर लिए। पर जब दिन आया कि मुझे अपना प्रोजेक्ट उनको सबमिट करना है, तो आपको एक क्या प्रॉब्लम आई, उन्होंने एक वो पे वो लगा रखा था। गूगल फॉर्म दिया भेजा करते थे, और गूगल फॉर्म के अंदर हमें अपनी वो गिटहब की या फिर गिटहब की लिंक, और जहाँ पर हमने जिस गूगल ड्राइव के अंदर हमने जो अपना प्रोजेक्ट बना रखा है उसकी लिंक वगैरह हमें पेस्ट करके देना पड़ता था। उसमें दो स्लाइड हुआ करते थे। एक में हमने अपनी लिंक्डइन वगैरह जो भी है वो डिटेल वगैरह भर दी, जो सर्टिफिकेट के अंदर नाम आने वाला है। एंड सेकंड पेज पे पेबल आ जाया करता कि आपको 300 रुपये पे करना है, 400 रुपये पे करना है, किसी किसी में 800 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है, तो इस टाइप की पे वो लगा दिया करते। अगर मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए इंटर्नशिप की, तो मुझे उन्हें 800 रुपीज़ देने पड़ते, खुद अपनी जेब से देने पड़ते। भाई क्यों दूँ अपने जेब से 2000 रुपये, 800 रुपये? ये फ्री में थोड़ा ना आते हैं भाई। आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हो मुझे जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपकी जो कंपनीज है कुछ है नहीं। एक नाम तो मैं उन कंपनीज का नहीं लूँगा, पर ना ही वो कुछ मैंने आज तक उनका नाम सुना। ठीक है, मुझे लगा कि भाई ये छोटी मोटी कंपनी होगी, स्टार्टअप वगैरह होंगे, इनसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पर वो एक्चुअली में हमसे पैसे मांग रहे हैं। उनका बिजनेस ही यही है। बच्चों को, इनोसेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनको इंटर्नशिप के बारे में पता नहीं होता, वो न्यू न्यू फ्रेशर होते हैं। वो के बच्चे क्या करेंगे बेचारे, सर्टिफिकेट के चक्कर में उनको 2000 रुपये पे कर देंगे और उनकी जेब भर जाएगी, और वो अपनी बस MS वर्ड में बनाई हुई, यहाँ पे MS वर्ड में बनाई हुई सर्टिफिकेट दे देंगे, और उनकी बन गए 800 रुपये, 2000 रुपये। ठीक है, तो ऐसी चक्कर में कभी नहीं पड़ना। इंटर्नशिप 3 टाइप की होती है, आपको बताऊँ मैं। सिर्फ 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी ऑन साइट। आप उसी कंपनी के अंदर आप जाके वर्क करोगे, और ऑन साइट जाओगे तो हो सकता है कि वो पेड हो या फिर अनपेड भी हो सकता है। अगर ऑन साइट में जा रहे हो तो वो पेड भी हो सकता है और अनपेड भी हो सकता है। तो इसके 2 टाइप हो गए। पेड में क्या होगा कि कंपनी वाले आपको पैसे देंगे इंटर्नशिप करने के। अगर आप मान लो 6 महीने के, तो एक स्टिपेंड कहते हैं, जो इंटर्नशिप में जो आपको सैलरी नहीं बोलते उसको हम स्टिपेंड बोलते हैं। तो आपको 2000 रुपीज़, 500,000, या फिर अगर अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में चले जाते हो तो आपको 25,000 30,000 तक के स्टिपेंड मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और बस यही है। और नेक्स्ट टाइप का होता है आपका रिमोट। रिमोट इंटर्नशिप्स में क्या होती है, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम भी हम इसको कह सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, उसमें कंपनीज
आपको दे देंगे, मेल कर देंगे प्रोजेक्ट वगैरह, और आपको वो काम करना है और अपने जो गिटहब वगैरह है उसको अपलोड कर देना, और आपको अपनी इनको सेंड कर देना। अगर आपका प्रोजेक्ट सही रहा और आपने तक काम एकदम परफेक्टली किया है प्रोफेशनली, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो रिमोट भी पेड होती है या फिर अनपेड होती है। आपकी सिर्फ 2 टाइप की इंटर्नशिप होती है। एक क्या थी, फर्स्ट हमारी ऑन साइट, सेकेंड रिमोट। तो दो ही टाइप की होती है। और एक चीज़ और, अगर कोई कंपनी आपसे एक पैसा भी मांगे इंटर्नशिप्स के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, भाई उनको देना ही नहीं है, देना ही नहीं है। ऐसी कंपनीज जो आपसे पैसे ले रही है, तो इनका भविष्य क्या होगा भाई? ऐसे सर्टिफिकेट से क्या करोगे, क्या करोगे ऐसे इनका? ठीक है। तो सेकेंडली आपको मैं बताऊं, अगर आपको इंटर्नशिप सर्च करनी है तो आप लिंक्डइन के अंदर अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशाला के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने 1-2 इंटर्नशिप्स करी हुई है, तो वो मैंने इंटर्नशाला पे सर्च करी है। इंटर्नशाला पे आप जाके एक अपने अच्छी से बनाओ प्रोफाइल और वहाँ पे अप्लाई करते रहो। और मोस्टली तो एनजीओज़ वगैरह में आपको अनपेड होएगी, और आप उससे फ्रीली वो काम करो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करेंगे कि इनके बेनिफिट क्या क्या होते हैं इंटर्नशिप्स की। इंटर्नशिप की बेनिफिट ये होती है कि आप स्टार्टिंग में फ्रेशर कंसिडर नहीं किए जाओगे। आप फ्रेशर तो होगे, पर आपको जो बिल्कुल फ्रेशनर है उनकी कैटेगरी से थोड़े से आप अपर रहोगे। आपका रिज्यूमे है वो भरा, एकदम भरा रहेगा एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, ये बेनिफिट रहेगा। तीसरा, आपको रियल वर्ल्ड डेटा का नॉलेज हो जाएगी। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, स्टोरी सुनना। ठीक है, बस ऐसी स्टोरी है, मतलब कोई रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। देखो, अगर आप किसी कंप्यूटर सेंटर में जाते हो, वहाँ पे आपको सिखा दिया MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ सिखा दी। ठीक है, एक्सेस वगैरह भी सिखा देते हैं, पर हम ओनली अभी 3 ही लेके चलते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ सिखा दी। आपने वो काम कर लिया, आपको अच्छे से आता है। दिक्कत कहाँ पे आएगी? जब आप उसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपको ये टाइप करना है लेटर, इस फॉर्मेट के अंदर करना है, इस पेज के अंदर करना है, आपको ऐसे प्रिंट निकालने हैं, तो भाई आपकी फट के 4 हो जाएगी भाई वहाँ पे। समझ रहे हो? तो वो क्या है, वो हम अपने डेटा से काम कर रहे हैं, अपने डेटा से काम कर रहे हैं। अगर मान लो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं कि गड़बड़ हो भी, देखी जाएगी, छोड़ दो, कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। पर अगर किसी इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो हम उसमें ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे कर दोगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इंटर्नशिप्स करके आपको रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम करना भी आ जाएगा। तो बस यही है इंटर्नशिप्स के बारे में। अगर आपको कुछ और डाउट है, तो अगर आप कहोगे कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर मैं इंटर्नशिप सर्च करूँ और मैं कैसे लोगों को अप्रोच करता हूँ कंपनीज़ को, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको या फिर इस टॉपिक के ऊपर एक दूसरी वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं और नई नई चीज़ आपको बताऊं, तो आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच।